सभी भक्तजनों को जय श्री शंकर। अब हम सृष्टि विषयक वर्णन के बारे में श्रवण करेंगे कि सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई, सृष्टि की उत्पत्ति में कौन कौन से कारक सहायक थे, किस प्रकार से उसका वर्णन इतिहास में हमारे मिलता उसका बारे में सुनेंगे। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तब उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा मैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि जब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को जब शंकर जी उन्हें सभी प्रकार के आदेश देकर वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी ने जो उनका कार्य है, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, सृष्टि का निर्माण करना। तो उस निर्माण कार्य को करने के लिए उन्होंने विचार किया। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। शंकर जी को नमस्कार किया मन ही मन में और हरि से ज्ञान प्राप्त करके मैंने सृष्टि बनाने का कार्य आरंभ किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। तब वहाँ से भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर वहाँ से अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से जाकर अब भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं पर रहने लगे। अब मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण किया। पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला और इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। अर्थात सृष्टि का निर्माण हुआ एक अंड से। और वो अंड कौन सा था? वो अंड था जब ब्रह्मा जी ने जल को ऊपर की ओर उछाला और उस जल से एक अंड प्रकट हुआ और जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। वह बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो विराट उसका स्वरूप था और वो जड़ रूप था, अर्थात उसमें प्राण नहीं थे। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। जब उसमें चेतनता न दिखी, जब उसमें जान न देखी, तो मैं बैठकर क्या करने लगा? तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तपस्या की तो विष्णु जी की तपस्या के बाद विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभो, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा। ये जो अंड है, इसमें प्राण नहीं आ रहे हैं, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले अनंत रूप बना लिए और उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर थे। अर्थात विष्णु जी के अनेकों ही मस्तक थे, अनेकों ही नेत्र थे, अनेकों ही पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया।
भूमि को घेर लिया, उस अंडे को अपने आप ढक दिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। जब विष्णु जी ने उस जड़ अंड में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वह 24 भागों में बट गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। कि पाताल से लेकर और सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में, यानी पाताल से लेकर सत्यलोक तक केवल साक्षात हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया। महादेव जी ने अपने रहने के लिए कैलाश का निर्माण कर लिया अपने आप। जब सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है, देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजान में पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात जब मैं सृष्टि रच रहा था तो उस समय मुझसे अनजान में ही पाप रूपी सृष्टि अर्थात बुरे लोगों की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। अर्थात अविद्या अर्थात अज्ञान। तदनंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले तामसी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके पश्चात मेरे द्वारा वृक्ष आदि की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का बाधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ। अर्थात जब तामसी सृष्टि पैदा हुई तब मुझे कुछ लगा कि ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि विनाशक है, घातक है। तो उसके पश्चात मैंने दूसरी सृष्टि उत्पन्न की। फिर दूसरी सृष्टि को मैंने देखा कि ये मेरी इसमें किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। तो उसके पश्चात यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात है। अर्थात देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार सहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात भगवान शंकर की आराधना से एक रजोगुणी सृष्टि हुई, जिसे आर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हम सभी किस सर्ग के प्राणी हैं? आर्वाक श्रोता, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। अर्थात पुरुषार्थ चार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मनुष्य, और जो हम मनुष्य हैं, उन चारों को साध सकते हैं। धर्म को भी साध सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ को भी, काम को भी और मोक्ष को भी। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का निर्माण किया। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कोमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कोमार सर्ग है, जिसमें सनक, सनंदन
आदि कुमारों के महत्वपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र बाद में हुए। सबसे पहले तामसिक सृष्टि हुई, तामसिक सृष्टि के पश्चात दूसरी सृष्टि हुई, फिर मनुष्य की सृष्टि अर्थात रजोगुण सृष्टि हुई, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है क्योंकि वो चारों पुरुषार्थों को साध सकते हैं। अब इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को पैदा किया। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ सर्वत्रष्टा, उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभो आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म से और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ, ऐसी बात सुनकर करुणा सागर श्री महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।